आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको भूमि की पैमाइश का जो बचा हुआ पार्ट था वो आज कवर करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जो लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या अगर इसी से रिलेटेड और भी कोई अगर एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बट अभी हम लोग यहाँ पे लेखपाल की बात कर रहे हैं क्योंकि लेखपाल में ही आपका जो भूमि की पैमाइश वगैरह है ये पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका यूपी से रिलेटेड है और इससे पहले भी आपकी एक वीडियो हो चुकी है भूमि की पैमाइश की। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको लेंथ वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो जितने लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एरिया का कुछ कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से क्या जो है एरिया होता है और ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आते हैं कच्चे बीघे पर। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताए थे, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो बताई थी, एरिया की भी लेंथ की भी। तो मैंने आपको बताया था कि कच्चा बीघा जो होता है वो मोस्टली हर जगह अलग अलग होता है। यूपी में जो है कच्चा बीघा एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो लगभग 1008 वर्ग गज की होती है। अगर एक कच्चे बीघे की बात की जाए तो 1008 वर्ग गज होता है कच्चा बीघा। ठीक है, तो आपको ये जो है थोड़ा सा याद रखना होगा कि एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि कच्चे बीघे को बिस्से में बताओ कि एक कच्चा बीघा बराबर कितने बिस्से, तो मैंने आपको बताया था बिस्से या बिस्वा। ठीक है, इसको बिस्सा बोलते हैं या बिस्वा भी बोलते हैं। तो एक कच्चा बीघा जो है उसमें होते हैं 6.67 बिस्वे या फिर बिस्से। अगर बात की जाए कि एक पक्के बीघे में कितने बिस्से होते हैं, एक बीघे में कितने बिस्से होते हैं, तो बोले जाते हैं 20 बिस्वे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कच्चे बीघे में 6.67 बिस्से होते हैं। ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा याद रखनी होगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि एक कच्चे बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि 843 वर्ग मीटर होते हैं एक कच्चे बीघे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगी कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन मोस्टली चीज़ें अगर जितना भी है अगर आप याद रखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए एक कच्चे बीघे में एकड़ कितना होता है तो देख लीजिए 0.20851 एकड़ एक कच्चे बीघे में होता है। ठीक है, एक कच्चे बीघे में अगर हेक्टेयर पूछ लिया जाए तो देखिए लिखा हुआ है 0.0843 हेक्टेयर, यानी किया क्या गया है वर्ग मीटर में सिर्फ देख लीजिए 1000 का डिवीज़न कर दिया गया है तो आपका क्या आ गया है, हेक्टेयर आ गया है। एक कच्चे बीघे में जितने वर्ग मीटर होते हैं उसमें आप 1000 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आराम से जो हेक्टेयर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कच्चा बीघा। ठीक है, कच्चा बीघा किस तरीके से देखते हैं हमने देख लिया। अब देखिए पक्का बीघा अगर पूछा जाए। ठीक है, पक्का बीघा, हाँ एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी उस दिन, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेंथ बता रही थी कि लेंथ कैसे कैसे नापते हैं। लेंथ आपके काफ़ी तरीक़ों से नापते हैं, आपने वो वाली वीडियो में देखा होगा। तो आपने उस वाली वीडियो में एक लेंथ नापने की डिजिट देखी होगी जिसको बोलते हैं लट्ठा। ठीक है, लट्ठा या फिर गट्ठा। तो हमने अभी आपको बताया था उस दिन कि जो लट्ठा या फिर गट्ठा होता है इसकी लंबाई क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, और वहाँ आपको बताया था मैंने कि कितना क्या होता है। तो आप आराम से अगर कभी इस तरह की भी यूनिट्स पूछ लेता है तो आप उसको आराम से चेंज कर पाओगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम पक्के बीघे में। पक्के बीघे में देखिए लिखा हुआ है कि एक पक्के बीघा जमीन को एक वर्ग जरीब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक पक्का बीघा जमीन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक वर्ग जरीब। ठीक है, एक वर्ग जरीब बोला जाता है एक बीघा जमीन को, एक पक्का बीघा जमीन को एक वर्ग जरीब हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अगर जैसे हम यहाँ पे हमने देखे थे एक कच्चे बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, वैसे अब देख लीजिए एक पक्के बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 3025 वर्ग गज होते हैं। जो आपका पक्का बीघा होता है लगभग वो कच्चे बीघे का कितना होता है, ट्रिपल होता है गज के मामले में। अगर आप नापो तो क्या होता है, लगभग ट्रिपल ही होता है। ठीक है, देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पक्का बीघा बराबर
3 कच्चा बीघा, ठीक है। 1 पक्का बीघा बराबर लिखा हुआ है 3 कच्चा बीघा। कैसे ये होगा अभी बता देते हैं, आप लोग देख लेंगे। देखिए, अब जैसे आपका ये 1 पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा है, इसको अगर आपको देखना चाहोगे आप तो आपको कैसे देखोगे, इधर बताते हैं। देखिए, 1 कच्चे बीघे में वर्ग गज कितने थे, 1008, ठीक है, 1008। अभी हम लोगों ने यहाँ बात की है कि 3 कच्चा बीघा बराबर 1 पक्का बीघा होता है। तो अगर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर आप यहाँ पे 1008 में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, देखिए मैं इधर करा देती हूँ, ठीक है। 1008 में अगर 3 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 8 जा 2403, 3024 जो ये है आपकी डिजिट आ गई 3024, ठीक है। तो 3025 लगभग बिल्कुल क्या है, बराबर है, ठीक है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 24 है यहाँ 25 है, ठीक है। तो लगभग 1 पक्का बीघा जो होता है वो 3 कच्चे बीघों के बराबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 1 पक्का बीघा किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 1 पक्का बीघा जो है वो 20 बिस्वे के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 पक्का बीघा जो है वो 20 बिस्वे के बराबर होता है और कच्चा बीघा 6.67 बिस्वे के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस फिगर में है क्या, मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है नाप वगैरह होती है। देखिए, ये है आपका 1 पक्का बीघा, ये मान लीजिए कोई ज़मीन है जिसको हम बोल रहे हैं 1 पक्का बीघा। अब अगर आपको नापना हो 1 बीघा ज़मीन, बीघा मोस्टली पक्के बीघे को ही बोला जाता है, ठीक है। कच्चे बीघे को लोग कच्चा बीघा बोलते हैं, पक्के बीघे को बीघा बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 1 पक्का बीघा ज़मीन जो है वो नापनी है तो आप 2 तरीक़ों से कैसे नापेंगे, या आपको गज में नापनी है, आपको फुट में नापनी है, आप किस तरीके से नापेंगे। अगर आपको गज में नापनी है तो जितनी आपको लंबाई नापनी है उतनी ही आपको, जितनी आपकी लंबाई रहेगी उतनी ही आपकी क्या रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, दोनों बराबर रहेगी। 55 गज आप लंबाई से नाप दीजिए और 55 गज चौड़ाई से नाप दीजिए, आपकी ज़मीन 1 बीघा हो जाएगी, ठीक है। 1 पक्का बीघा ज़मीन नप जाएगी 55 गज चौड़ाई और 55 गज लंबाई से, ठीक है। अब अगर आपको फुट में नापना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस देखिए यहाँ पे 165 फुट जो है वो आपको 165 फुट लंबाई से और 165 फुट लंबाई से और 165 फुट ही चौड़ाई से नापना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 165 फुट चौड़ा और 165 फुट लंबा जो ज़मीन होगी वो भी आपकी 1 बीघा ज़मीन होगी, ठीक है। कितने बीघा ज़मीन होगी, 1 बीघा ज़मीन होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 गज में कितने फुट होते हैं, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं भाई। 55 गज में 165 फुट है तो 1 गज में कितने फुट हुआ, 3 फुट हुआ, ठीक है। 1 गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया था, जब मैंने कल जो इससे पहले क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर बताई हुई थी, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहेंगे कि एक पक्के बीघे में कितने वर्ग फुट होते हैं तो आप कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, पहली चीज़ तो अगर आप चाहें तो 165 और 165 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका वर्ग फुट आराम से निकल आएगा, ठीक है। 27,225 वर्ग फुट होते हैं 1 पक्के बीघे ज़मीन में। अच्छा, दूसरी तरीके से निकालना चाहें तो क्या करना होगा, तो आपको ये करना होगा कि 3025 वर्ग गज जगह होती है 1 पक्के बीघे में। अब वर्ग गज को आपको वर्ग फुट में अगर चेंज करना है, मैंने बताया 1 में 3 होता है, 1 गज में 3 फुट होता है। अब आपको वर्ग फुट में चेंज करना है तो आपको 9 का क्या करना पड़ेगा, 3 और 3 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 9 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 27,225 वर्ग फुट जो है वो ज़मीन आ गई, ठीक है। तो आई होप पक्का बीघा वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एकड़ पे। एकड़ों में ज़मीन जो है वो किस तरीके से नापी जाती है। अगर आपसे कहा जाए आपको 1 एकड़ ज़मीन नापनी तो आपको किस तरीके से वो ज़मीन नापनी होगी और किस किस तरीके से उसका जो है कन्वर्जन होता है वो भी हमें देखना है, ठीक है। देखिए, ये है आपकी 1 एकड़ ज़मीन बना दी गई है एक तरीके से, बस ऐसा समझ लीजिए फॉर्म टाइप का बना दिया गया है, एक ज़मीन टाइप की बना दी गई। तो आपको उससे थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से जो है हमें नपाई करनी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
44 गज आपको क्या चाहिए, चौड़ाई, ठीक है, 44 गज चाहिए चौड़ाई और 110 गज लंबाई, तो आपका 1 एकड़ ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। पहले हम 1 बीघे में क्या करते थे, 55 गज लंबाई और 55 गज ही चौड़ाई जो होती थी वो हमारी 1 बीघा ज़मीन होती थी। अब अगर 1 एकड़ हमें चाहिए तो देखिए लिखा हुआ है 44 गज लंबाई और आपका कितना 110 गज लंबाई 44 गज चौड़ाई जो हो गई वो आपका क्या हो गया, 1 एकड़ ज़मीन हो गई। ये आपको एक तरीके से बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है नाप सकते हैं। तो इसको आप आराम से 3 का मल्टीप्लाई करके फुट में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 132 फुट 330 फुट। अब देखिए यहाँ पे 1 एकड़ में कितने वर्ग गज हो गए, 1 एकड़ में हो गए 4840 वर्ग गज, ठीक है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज हो गए, 4840 वर्ग गज हो गया। आप आराम से बाद में किसी भी तरीके से निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फालतू का जो झंझट है निकालने वाला ये सारी चीज़ें ये सब नहीं पड़ेंगी। 1 एकड़ में वर्ग मीटर याद कर लीजिए, 4047 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। कितने वर्ग मीटर होते हैं, 4047 वर्ग मीटर होते हैं। उसके बाद देखिए 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे होते हैं। अब देखिए यहाँ हमने देखा कि एक कच्चा बीघा कितना क्या, ठीक है। फिर हमने देखा एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे, 3। अब हम एकड़ देख रहे हैं तो हम देख ले रहे हैं 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे, ठीक है। कि अब हम लोग देख रहे हैं 1 एकड़, तो 1 एकड़ में हम लोग देखेंगे पक्के बीघे। तो अब देख लीजिए 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे, लगभग 1.6 पक्के बीघे होते हैं। लगभग कितने पक्के बीघे होते हैं, 1.6 पक्के बीघे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कच्चा बीघा में कितना एकड़ है, ठीक है। बताया था कि एक कच्चा बीघा में कितना एकड़ है। अब एक कच्चा बीघा कितने पक्के बीघे के बराबर होता है भाई, एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो एक कच्चा बीघा जो है 1/3 पक्के बीघे के बराबर होगा। अब आप यहाँ से जो है यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं कि 1 एकड़ कितने पक्के बीघे के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर लीजिए कि 1 एकड़ में 1.6 पक्के बीघे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 एकड़ में अगर कच्चे बीघे पूछे जाएं तो अभी आपको पता है 1 पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं। तो अब अगर 1 एकड़ में कच्चे बीघे पूछे जा रहे हैं तो पक्के बीघे गुणे जो कच्चे बीघे 1 पक्के बीघे में होते हैं उससे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4.8 लगभग 5 कच्चे बीघे 1 एकड़ में आपके निकल आएंगे। 1 एकड़ में लगभग 5 कच्चे बीघे यानी कि 4.8 होता है, ठीक है। तो लगभग 5 कच्चा बीघा आप समझ सकते हो, लेकिन अगर क्लियर डिजिट याद रखी जाए तो 4.8 है, ठीक है। अब देखिए 1 एकड़ में अगर फुट पूछ लिया जाए, वर्ग फुट पूछे जाए कि 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट है, तो जैसा मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो वहाँ से निकालने के बजाय आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि 1 एकड़ में कितने वर्ग है, 4840 वर्ग, ठीक है। अब 4840 है और मैंने आपको बताया कितने वर्ग फुट होते हैं, कितने वर्ग फुट होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 का डबल हो जाएगा 9। तो 9 का क्या करा देंगे आप, मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 गज में मैंने बताया था आपको 3 फीट होते हैं, तो वर्ग फुट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 9 का आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका निकल आएगा 43,560 वर्ग फुट, ठीक है। 43,560 वर्ग फुट जो है वो आपका क्या निकल आएगा, 1 एकड़ ज़मीन निकल आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कच्चा बीघा, ये हो गया आपका पक्का बीघा और ये हो गया आपका एकड़। हाँ, पक्के बीघे में आपकी एक चीज़ छूट गई है, वो मैं बता देती हूँ। वो छूट गया है वर्ग मीटर कितना होता है, ठीक है। मैंने आपको हर जगह यहाँ बताया है, यहाँ शायद छूट गया है तो यहाँ भी बता देते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए एक पक्के बीघे में वर्ग मीटर कितने होंगे, मैं ऐसे ही आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। होता है लगभग 2529 वर्ग मीटर, ठीक है। अगर वर्ग मीटर पूछा जाए कि एक पक्के बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो लगभग आपके 2529 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, 2529 वर्ग मीटर होते हैं।
चलिए उसके बाद देखिए हमारा ये भी क्लियर हो गया एकड़ वाला भी। अब हम देख लेते हैं हेक्टेयर। ठीक है, तो मैं जब आपको इससे पहले वाली जो क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था एकड़, एयर, हेक्टेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हम लोग बता रहे हेक्टेयर, लेकिन आप एयर को भी समझ लीजिए कि एयर क्या होता है। तो अगर आप हेक्टेयर समझ लेंगे और एयर समझ लेंगे, दोनों का समझ लेंगे कि कैसे क्या होता है, तो आप आराम से अगर आपको एयर में कन्वर्जन बोला जाएगा तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हेक्टेयर देख लेते हैं। देखिए है क्या, हेक्टेयर जो है उसी की छोटी राशि होती है एयर। ठीक है, हेक्टेयर जैसे है उसी की छोटी राशि क्या होती है, एयर होती है। जैसे आपका होता है मीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इस तरीके से आपका चलता है। जब आप यूनिट जो है जब ऊपर जाती जाती तो आपने देखा होगा। तो जैसे आपका एयर चलता है, डेका एयर आप बोल सकते हो, उसको डेकेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या चलता है, हेक्टेयर चलता है। ठीक है, तो उसी की ये इसी की क्या होती है, एक तरीके की बड़ी राशि होती है, एयर की ही बड़ी राशि होती है। अब अगर आपको एयर नापना है कि आपकी ज़मीन जो है वो कितने एयर में है, तो मीटर में नाप लीजिए। देखिए मीटर का ही जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप वैसे नॉर्मल दूसरा तरीके से भी डिवीज़न जो है दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं मेजरमेंट्स। तो देखिए अगर आपको एक एयर जगह नापनी है तो कुछ नहीं, लंबाई से 10 मीटर, चौड़ाई से 10 मीटर जो जगह होगी वो आपकी एक एयर की होगी। 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई की जो जगह होगी वो आपकी एक एयर की होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे बोला गया है एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अगर आपको निकालना है कितने वर्ग मीटर होता है तो कुछ नहीं, 10 × 10। ठीक है, यहाँ से ही देख लीजिए 10 × 10 100 वर्ग मीटर। एक एयर जो है वो 100 वर्ग मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है, जैसे वहाँ 10-10 था तो यहाँ जो है लगभग 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई की जो जगह होगी वो आपकी हेक्टेयर होगी। हेक्टेयर में ही जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो सरकार अलॉट करती है किसानों को, या जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी निकालती है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, जैसे LDA, KDA, ये सारी जो हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो जगहें लेती हैं किसानों से और या जहाँ पे प्लॉट वगैरह निकालती हैं वो सब हेक्टेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर जगह जो है आपकी 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में होती है। ठीक है, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई आपका एक हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हेक्टेयर जो है वो कितने एयर के बराबर हो जाएगा, अब देख लीजिए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर आएगा। तो साफ सीधी बात है कि एक हेक्टेयर 100 एयर के बराबर, इसके 100 गुना, मतलब कि एक हेक्टेयर जो है वो एयर के 100 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर। ठीक है, अब आपसे एक हेक्टेयर में वर्ग मीटर अगर पूछा जाए तो आराम से यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं। वर्ग मीटर आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 कम लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, 1000 वर्ग मीटर हो जाएगा। भाई 100 और 100 का आपका मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, एक 0 कम लगा था, 10,000 वर्ग मीटर जो है, सॉरी शायद मैंने 1000 बोल दिया, 10,000 वर्ग मीटर जो है एक हेक्टेयर में आपकी ज़मीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक हेक्टेयर में अगर एकड़ पूछ ले, भाई जैसे ये एकड़ है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे। ठीक है, तो एकड़ होंगे कितने आपको निकल जाएंगे, एक हेक्टेयर में होते हैं 2.471 एकड़। इसको आप याद ही रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो है यूनिट्स को चेंज वगैरह करके आप निकाल सकते हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इनका ज़्यादा जो कन्वर्जन है वो नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए ये जो भूमि मापन है इसमें यही पैमाइश वाला थोड़ा सा टफ लगेगा अगर आपका जो है, क्योंकि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो उसमें आपको ये मापने वगैरह का इतना काम नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा गांव वगैरह में रहते हैं उनको फिर भी थोड़ा आसानी होगी इन सारी चीज़ों को समझने में, थोड़ा सा सिटी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ये भूमि पैमाइश वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस ये चैप्टर जो है आपका एक तरीके से आप समझ सकते हैं ओवर ही हो गया। अगर कुछ बचा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे ग्रामीण परिवेश का। ठीक है, तो
देख लीजिए 1 हेक्टेयर में आपके होते हैं 2.471 एकड़, और 1 हेक्टेयर में अगर वर्ग फुट की बात कर ली जाए कितने वर्ग फुट होते हैं, तो देख लीजिए लिखा हुआ है कितने वर्ग फुट होते हैं, यहाँ से आप जो है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 1,76,039 वर्ग फुट जो हैं वो होते हैं। ठीक है, 1,07,639, ठीक है, 76,000 बोल दिया मैंने धोखे से, 1,07,639 वर्ग फुट जो है 1 हेक्टेयर में होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो सारी चीज़ें थी हम लोगों की क्लियर हो गई। हेक्टेयर क्लियर हो गया, एकड़ क्लियर हो गया, पक्का बीघा कच्चा बीघा क्लियर हो गया। इससे पहले बहुत सारी लंबाई की जो यूनिट्स थी वो भी हम लोगों ने देखी थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और मेरी अपनी तरफ से कोशिश ये है कि जो लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें हैं ग्रामीण परिवेश की वो सब जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी जो है हमारा ग्रामीण परिवेश चलेगा, और जैसे ही आपका ये ग्रामीण परिवेश ख़त्म होगा इसी के साथ साथ हम लोग कुछ और चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जितना प्यार दे रहे हैं पहली वीडियो को, कोशिश कीजिए कि उतना ही प्यार इस वीडियो को भी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।